ड्यूटी के पेपर को हल करते हैं और पहले ही क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वैकल्पिक प्रश्न है, इसमें स्पा सेवाएं, स्पा एजुकेशन, स्पा उत्पाद और कार्यक्रमों जैसे मुख्य स्पा इंडस्ट्री सेवाएं शामिल हैं। यानी स्पा से संबंधित एजुकेशन हो, सेवा हो, चाहे उत्पाद हो, जो सब इसमें शामिल हैं। फिटनेस एवं स्लिमिंग, फिटनेस केवल फिटनेस की बात करेगा, शरीर को स्लिम बनाने की बात करेगा। वैकल्पिक चिकित्सा केंद्र कोई भी हो सकता है। कायाकल्प केंद्र, तो स्पा का संबंध मूलतः काया से है, इसलिए इसका उत्तर कायाकल्प केंद्र हो गया। दूसरा है बोलकर सूचनाओं, ये मिसप्रिंट है, बोलकर सूचनाओं को आदान प्रदान करना कहलाता है। लिखित संचार, मौखिक संचार, दृश्य संचार, इनमें से कोई नहीं। तो बोलकर जो सूचनाएं आदान प्रदान की जाती हैं वो मौखिक संचार होती हैं, लिखकर जब की जाएं तो वो लिखित संचार होती हैं। इसके लिए इसका उत्तर होगा आपका बा। अगला प्रश्न है, त्वचा की संवेदनशीलता का परीक्षण करने में कितना समय लगता है। देखिए त्वचा किसकी कितनी संवेदनशील है, इसका परीक्षण करने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक है। बाल वृद्धि चक्र का पहला चरण है। देखिए बाल वृद्धि का जो चरण है, हमारे बाल होते हैं उसके 4 चरण होते हैं। उनमें सबसे पहला है एनाजन, फिर आ जाता है आपका कैटाजन, फिर टेलोजन, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये बालों के हैं। एक में प्रारंभिक अवस्था होती है जब बाल उगते हैं और वो बढ़ते आदि हैं, तो ये पहला चरण है। इस प्रकार से 4 चरण इसके बताए हैं और फिर से ये पहला एनाजन में आ जाता है। आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ड्रेसिंग और संवरना, ड्रेसिंग यानी अपने जो कपड़े पहनना है वो ड्रेसिंग, और संवरना दूसरों पर आपके समग्र प्रभाव को प्रभावित करता है। किस चीज़ में प्रभावित करता है? साफ सुथरा दिखने में, आपको आत्मविश्वास महसूस करने में, ग्राहकों सहित दूसरों पर खुद की एक अच्छी साख बनाने में, या उपरोक्त सभी। तो आपका अच्छे से रहना और ड्रेसिंग करना, ये सभी चीज़ों में आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाता है, दूसरों के मन में आपके प्रति अच्छी भावना की अच्छे से रहते हैं। इसके बाद खालिस्तान हम भरेंगे और पहला ही खालिस्तान है ब्यूटी एवं वेलनेस में खालिस्तान का अत्यधिक महत्व है। कोई भी खालिस्तान भर सकते हैं। स्वच्छता का, अब किसकी स्वच्छता का? शारीरिक स्वच्छता का, रोड की नहीं है बात यहाँ पर, शारीरिक स्वच्छता का महत्व है। प्रेरणा के 2 प्रकार हैं, नंबर 1 और 2 भरने हैं। तो आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, ये 2 प्रकार, बाह्य प्रेरणा या बाहरी प्रेरणा, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक नाखून की आकृति नहीं है। अब यहाँ कोई भी बना दीजिए, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो सिड्रिकल इन्होंने लिखा है जिन्होंने आंसर बनाया, पर कोई भी आकृति जैसे त्रिभुज नाखून की आकृति नहीं है। आकृति पूछी उनने तो कि कौन सी आकृति जो नाखून की नहीं है। इसके बाद शरीर के अनचाहे बालों को हटाने का सबसे आम उपचार है वैक्सिंग। यहाँ ये लिख रहे हैं बहुत सारे उपचार हैं, जैसे हेयर रिमूवल भी आता है, लेजर से भी निकाला जाता है, घरेलू उपाय भी होते हैं। तो वैक्सिंग इन्होंने लिखा। औसतन बाल प्रति माह खालिस्तान सेंटीमीटर में बढ़ते हैं, तो 1 माह में 1.25 सेंटीमीटर बाल बढ़ते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सही जोड़ी बनाने पर। नाखून की आकृति, तो नाखून की आकृति इनमें से कौन है जो नाखून की आकृति से संबंध है? अलमंड एक नाखून की आकृति है। कमेंट में बताइए अलमंड कैसी आकृति होती है। उपचार को रोकते हैं, जैसे आपको कोई बीमारी है तो आपके जो उपचार को कौन सी चीज़ें रोकती हैं? तो जो आपका इम्यून सिस्टम है उसके जो विरोधी संकेत हैं, तत्व हैं, वो इसको रोकते हैं उपचार को। तो विरोधी संकेत, इस आदर्श चेहरा सबसे अच्छा, चेहरे के कई प्रकार हैं तो उनमें लंबा चेहरा, गोल चेहरा है ना। तो ऐसे आदर्श चेहरे के लिए अंडाकार चेहरा माना गया है आदर्श चेहरा। राष्ट्रीय सौर मिशन जो है उसका संबंध किससे जोड़ा गया है? तो राष्ट्रीय सौर मिशन जो है, सौर का मतलब सौरमंडल से संबंधित ऊर्जा, तो ऊर्जा संबंधित एक ही यहाँ पर जोड़ी दी गई है, तो इसका बनेगा 3 से। ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन यानी हरा भरा भारत हो। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? वन आवरण की रक्षा करना, यानी वृक्षों की रक्षा करना। तो इसकी जोड़ी बन गई। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 4 पर, जहाँ आपको सत्य और असत्य बताने हैं। एक खड़ी सीधी मुद्रा आत्मविश्वास को दर्शाती। बिल्कुल, आपकी तेज चाल, बिना लड़खड़ाए चलना आत्मविश्वास दर्शाती है। तेज चलना, बिना थके झुककर आदि नहीं चलना ही आपके आत्मविश्वास को दर्शाए। अगला प्रश्न, नाखून की जड़ को जर्मिनल मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है। पहले ये समझ लें, ये सही बात है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ये नाखून बनते किससे? तो एक प्रोटीन होता है मैट्रिक्स प्रोटीन, जो कठोर होता है, उससे ये नाखून बनते हैं। तो
तो नाखून की जो जड़ है वो जर्मिनल मैट्रिक्स के रूप में जानी जाती थी। ये बिल्कुल सही है, ये प्रोटीन ही है। थ्रेडिंग के लिए पॉलिस्टर धागे का उपयोग किया जाता है। तो पहले तो थ्रेडिंग समझ लें। थ्रेडिंग से मतलब कपड़े बुनना आदि नहीं है। थ्रेडिंग से है जो हमारे बाल हैं उनको निकालने का एक विधि है, थ्रेडिंग है। तो थ्रेडिंग के लिए पॉलिस्टर धागे का उपयोग किया जाता है नहीं, थ्रेडिंग के लिए कॉटन या एक अलग टाइप का धागा था उसका उपयोग होता, पॉलिस्टर से ये नहीं हो पाती, तो ये इसीलिए गलत है। अगला है यूनिसेक्स ब्यूटी सैलून, जो एक संस्था समझ लीजिए महिलाओं और पुरुषों दोनों को सौंदर्य और वेलनेस सेवा प्रदान करती। बिल्कुल सही है, यूनिसेक्स बैलून ब्यूटी सैलून बहुत प्रसिद्ध है। नेल पेंट लगाने से पहले वेस्ट कोट लगाया जाता है। बिल्कुल सही है, डायरेक्ट नेल पॉलिश ना लगा करके एक बेस लगाया जाता है। अगला प्रश्न जिसको निकालने में भी आसानी हो। अगले जो प्रश्न है, गैर मौखिक संचार से क्या आशय है। तो गैर मौखिक संचार से क्या आशय है भाई लिखिए। तो संचार के कई प्रकार हो सकते हैं, मौखिक, लेखिक, शाब्दिक, ऐसा करके। तो गैर मौखिक का संबंध वैसे तो इसका सरल उत्तर है कि जो मुंह से हो वो मौखिक हो गया, और जो इशारों से हो, शरीर के इशारे कर देना, आँखों से कर देना, लिप्स हिला देना, कुछ फेंक कर बोल देना, ये गैर मौखिक हो गया। परंतु आपकी कॉपी या पुस्तक में नॉर्मली ये माना गया है कि जो शब्दों से रहित संचार है वो गैर मौखिक संचार है, जिसमें शब्दों का प्रयोग कर लिया वो हो गया शाब्दिक। और अगर मुंह से ही आपने संचार किया है पर शब्द नहीं बोले हैं, भले ही मुंह से किया है, तो उसको भी गैर मौखिक में माना है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, बिना शब्दों के उपयोग किए जो संचार या विचारों का आदान प्रदान होता है। इसमें दो परिभाषाएं लिखनी है, एक तो संचार की और एक गैर मौखिक की। तो बिना शब्दों का प्रयोग किए विचारों का आदान प्रदान ही गैर मौखिक संचार है, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता। एक उदाहरण लिख सकते हैं कि आपने अपने दोस्त को इशारे से अपने पास बुलाया, हाथ का इशारा, बोला कुछ नहीं, उसकी तरफ देखा और हाथ का इशारा कर दिया। स्वप्रेरणा से क्या आशय है। स्वप्रेरणा से मतलब है आपके लिए कोई कार्य करना है, कोई उपलब्धि करना, आपका कोई लक्ष्य है, उपलब्धि करना है, कार्य करना है, तो इन सब के लिए आपको किसी ने कहा नहीं, तो स्वयं से ही अपने लक्ष्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आंतरिक रूप से कार्य करना, बिना किसी के कहे अपने मन से ही करना स्वप्रेरणा कहलाती है। प्रेरणा यानी किसी काम के प्रति लगाव या समर्पण, और जो स्वयं से आए तो वो स्वप्रेरणा हो गई। किसी के, जैसे आपने टीचर ने कहा खूब पढ़ाई करिए तब तो आप ऑफिसर बनेंगे, और वो ऑफिसर कितना बड़ा बन गया, सब परिवार की भी हेल्प करता है, तो आपने कहा अरे मुझे भी उनके जैसा बनना है, तो ये दूसरे के द्वारा आपको प्रेरणा मिली। स्वयं से ही प्रेरणा मिले तो स्वप्रेरणा कहलाती है। इस चैनल को इसके बाद अगला सब्सक्राइब प्रश्न, कर वर्ड लीजिए। प्रोसेसर क्या है। तो आप जानते हैं कंप्यूटर का ही एक प्रोग्राम है ये वर्ड प्रोसेसर। चूँकि 8 मिनट का वीडियो है, ये प्रश्न और हम देख लेते हैं। तो कंप्यूटर का एक प्रोग्राम, तो आप ये लिख सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डाटा को कंप्यूटर में या वर्ड प्रोसेसर में इनपुट देते हैं। इनपुट यानी डालते हैं, उसको एडिट करते हैं, अर्थात संपादित करते हैं। किसको करते हैं संपादित? जो डाटा हमने इस वर्ड प्रोसेसर नाम के उसमें डाला सॉफ्टवेयर में। जैसे आपने टाइप किया कुछ मोबाइल में, फिर उसको बोल्ड किया, बड़े अक्षर किए, तो ये सब वर्ड प्रोसेसर में भी होता है। तो वर्ड प्रोसेसर एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें डाटा का इनपुट करके उसका संपादन किया जाता है, उसके फॉर्मेट को बदला आदि जाता है, वह वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्लीजिंग क्यों की जाती है। क्लीजिंग क्यों की जाती है भाई, ये अगर आपसे बनता है क्लीजिंग क्यों की जाती है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में बताएं। थ्रेडिंग का मैं बता ही चुका हूँ, थ्रेडिंग बताया तो अभी फिर से नहीं छेड़ूंगा। थ्रेडिंग बालों को निकालने का, कॉटन आदि। फिर एक सफल उद्यमी के, बता चुका हूँ ये, एक सफल उद्यमी के गुणों की व्याख्या कीजिए। तो ये भी बिल्कुल सरल प्रश्न है। आप आत्मविश्वास से होना चाहिए, नीति पर आधारित होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। बैक्टीरिया, चूँकि वीडियो बड़ा है तो इसका सेकंड पार्ट को हम दूसरे वीडियो में ज़रूर हल करेंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो निम्न नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।